और मैं ये बात वार्न करना चाहूँगा इस बात को लेकर के कि अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो हम लोग जो हैं सभी बिजनेसमैन को और सभी जो रेजिडेंशियल के लोग हैं उनको कहेंगे कि आप अपने अपने जो किराए हैं उनको बंद करिए, जो बिजली के किराए आते हैं उनको देना बंद कर दीजिए। ये क्या सच में इस तरह की डेवलपमेंट होगी? जब पावर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? जब इंडस्ट्री जो बाहर से आएगी वो तो हैवी इंडस्ट्री आएगी और उसके लिए तो 5 मिनट का कट भी जो है उसका लाखों रुपए का नुकसान करवाएगा। और अगर आज का क्राइसिस जो है इसको ये कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए फिर हम लोग जो हैं एक अलग से एक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। और हम लोग जो हैं अगर गवर्नमेंट ने अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की तो फिर बिल जो है फिर लेने का हक नहीं रहेगा गवर्नमेंट को, ये मैं बताना चाहता हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली को लेकर परेशानी बनी हुई है, चाहे आम आदमी हो या फिर दुकानदार हो या फिर बड़े बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रीज़ हो, हर एक बिजली के अनस्केड्यूल्ड कट से परेशान हुआ पड़ा है। जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में इन्हीं कारोबारियों की एक आवाज़ है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है, इन सभी मामलों को लेकर अक्सर सरकार के साथ ये मामले टेकअप करता है, उन्हें बताता है कि आम आदमी की ज़रूरतें क्या हैं। मेरे साथ इस समय JCCI के अध्यक्ष अरुण गुप्ता हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस बिजली के क्राइसिस को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले अरुण जी यही जानना चाहूँगी कि इस समय जो बिजली का हाल पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जम्मू संभाग में इस गर्मी के मौसम में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो इस समय क्राइसिस है, मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने अपनी लाइफ टाइम में इतना क्राइसिस जो है वो जम्मू में स्पेशली इतना नहीं देखा है। आज हालात ये बन गए हैं कि कितने घंटे लाइट जो है वो बंद रहेगी, लोगों को चिंता इस बात की हो रही है। कितने घंटे आएगी इस बात का किसी को पता ही नहीं है। यहाँ आज की डेट में 12 से 14 घंटे जो है ये अनशेड्यूल्ड कट। आगे क्या होता था कि जिस तरह जब भी कभी क्राइसिस आता था, गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू करती थी कि हमारा जो, क्योंकि लाइट जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में रहेगी, इंडस्ट्री को भी इसमें मतलब इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता था जिसमें उन्होंने बाकायदा नोट किया होता था कि भाई इतने से इतना जो है वो डोमेस्टिक कट रहेगा और इतना से इतना जो है वो इंडस्ट्री का कट रहेगा। अभी की इंडस्ट्री के लिए हमारे जो पावर डेवलपमेंट के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने वहाँ पर 4 घंटे का कट लगाया है, मॉर्निंग 2 घंटे और इवनिंग 2 घंटे। लेकिन जो हालात वहाँ की है, जहाँ वहाँ पर लोग जो हैं मेरे साथ बात कर रहे हैं, वहाँ के हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। 4 घंटे की बजाय वहाँ पर भी अनशेड्यूल्ड, ये दो जो हैं वो शेड्यूल कट हैं। और अनशेड्यूल्ड कितने हैं, और जिसकी वजह से देखिए अभी मैं ये कहूँगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हैवी स्केल इंडस्ट्री है उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनके लिए तो 5 मिनट का भी कट जो है वो लाखों रुपए का नुकसान दे करके जाता है। आज हालात ये है कि आज लोगों के इन्वर्टर जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। लाइट जो है कब आएगी कब जाएगी किसी को पता नहीं है। बिजनेसमैन जो है वो परेशान हैं। बिजनेसमैन की परेशानी 2 चीज़ों की लेकर के हैं। एक तो उनको बिना यहाँ इन्वर्टर के और पंखे के बिना बैठना पड़ता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है ईबे बिल जो है आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी तरफ से जो GST लागू किया गया उसके मुताबिक 50,000 से ऊपर अगर हम बिल करते हैं तो GST ईबे बिल के बिना जो है उनका सामान जो है वो नहीं जा सकता कहीं भी। और आज के जो हालात हैं उसमें ईबे बिल की गुंजाइश कहाँ है? ईबे बिल की गुंजाइश ही नहीं है। और वहाँ पर GST की टीमें जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट हैं कि भाई किस तरह से हम लोग जो हैं जो सामान लेकर के आए, किस तरह से हम गाड़ी को पकड़ें और उनसे किस तरह से जुर्माना जो है, पेनल्टी जो है वो वसूल करें। तो मैं इस बात को लेकर के GST अथॉरिटीज़ को भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक ये क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, हमारे लोगों को परेशान ना किया जाए।
अदरवाइज दो तरफा परेशानी जो है वो कारोबारियों को झेलनी पड़ रही है। उसके अलावा जानना चाहूंगी कि जम्मू में अक्सर यही देखने को मिलता था कि गर्मियों का जब मौसम होता था तो इंश्योर किया जाता था कि यहाँ पर पावर कट्स कम हो, क्योंकि मौसम इस तरीके का है कि यहाँ पर बिजली की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। उसी तरीके से जब सर्दियाँ होती थी तो कश्मीर में जो है इंश्योर किया जाता था कि बिजली वहाँ पर प्रॉपर मिल रही हो। इस बार गर्मियों के मौसम में भी जम्मू में इस तरीके के पावर कट्स की आप ही बता रहे हैं कि 14-14 घंटे के भी पावर कट्स जो हैं वो लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। आगे क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है जब कभी इस तरह की गर्मियाँ शुरू होती थी तो एक्स्ट्रा पावर जो है उसको परचेज़ करती थी ताकि लोग जो हैं इस तरह की परेशानी जो आज झेल रहे हैं वो ना झेलें। लेकिन इस बार शायद गवर्नमेंट को लगा होगा कि हमें जो है बिना पावर परचेज़ किए हुए किस तरह से लोगों को परेशान किया जा सकता है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। वो बिल्कुल गलत है और मैं ये बात वार्न करना चाहूँगा इस बात को लेकर के कि अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो हम लोग जो हैं सभी बिजनेसमैन को और सभी जो रेजिडेंशियल के लोग हैं उनको कहेंगे कि आप अपने अपने जो किराए हैं उनको बंद करिए, जो बिजली के किराए आते हैं उनको देना बंद कर दीजिए। या हम लोग जो हैं यहाँ तक भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं अगर बिजली देने में गवर्नमेंट असमर्थ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जब मीटर लगे तब भी यही एश्योर किया गया कि हम लोग जो हैं 24 और स्मार्ट मीटर लगने के बाद तो हमें बिल्कुल टोटल एश्योर किया गया कि हम लोग जो हैं पूरा 24/7 जो है वो आपको पावर सप्लाई जो है वो मिलेगी। लेकिन आज हालात जो हैं एक तरफ स्मार्ट मीटर की बात हो रही है, एक तरफ जो ऑलरेडी जो है डिजिटल मीटर लगे हुए हैं उसकी वजह की बात हो रही है। लेकिन हालात ये है कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं और इस परेशानी को सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो हल कर सकती है। उसका एक्स्ट्रा पावर जो है उसको परचेज़ करना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक वाइट पेपर जो है वो सामने लाए पब्लिक के सामने कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रही, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो जम्मू के किसी भी पार्ट का है, चाहे वो कश्मीर के किसी भी पार्ट का है, चाहे वो डिपार्टमेंटल है। वो पूरे का पूरा जो एक डाटा जो है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिसाइज़ करे, उनके सामने रखे और फिर पब्लिक को बताए कि इस वजह से हम लोग जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जो है लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैं अभी पिछले दिनों में एक चर्चा चल रही थी कि जो इस समय हमारा बिजली का जो एक्सपेंसेस है वो 6400 करोड़ रुपया जो है एक्सपेंसेस हैं और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 2400 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपया जो है वो हमें इस समय डेफिसिट है। देखिए एक समय था जब रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो मतलब मिनिमम टू मिनिमम थी, लोग किराए नहीं देते थे। लेकिन आज की डेट में जब लोग किराए दे रहे हैं, लोग अपने बिजली के बिल जो हैं वो हर महीने, कोई ऐसा टाइम था लोग साल साल पैसे नहीं देते थे। लेकिन आज की पोजीशन जो है अगर 1000 अगर उस समय हमारा रेवेन्यू कलेक्शन था, आज 2400 कलेक्शन आ रही है, तो उसके बाद इतनी कर्टेलमेंट जो है मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है राइट डायरेक्शन में है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्स्ट्रा पावर जो है परचेज़ करे और आज के जो हालात हैं, जो आज हर व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हम लोग, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी परेशान हैं, गृहिणियाँ भी परेशान हैं, आम व्यक्ति जो है वो परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो परेशान हैं, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो भी परेशान हैं, वो भी देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर कट चल रहे हैं, जो अनशेड्यूल्ड कट हैं। तो मैं यही कहूँगा, एक तो गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन के साथ आए जिसमें उनके जो शेड्यूल कट हैं उसके बारे में ज़रूर वो इन्फॉर्म करे, पब्लिक को इन्फॉर्म करे। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि किस तरह से हम लोग जो हैं पावर को परचेज़ करके और लोगों को राहत दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर गवर्नमेंट को विचार करना। अरुण जी, पिछली बार जब ये बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अश्योर किया था हर एक को कि 24/7 बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला करेगी, पावर कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि बिजली की दिक्कत जो है वो जम्मू कश्मीर के आम आदमी को नहीं आए। अब वो हड़ताल खत्म हुए, वो मामला हालांकि सेपरेट है, लेकिन उस आश्वासन को अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इस समय ये हालात जो जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि आप
जब गवर्नमेंट के साथ ये सारे मैटर टेकअप करते हैं, क्या सरकार सुनती है या इन सभी मामलों को नज़रअंदाज कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं है, नज़रअंदाज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। हमारी जो बात है उसको हम लोग जो है फोर्सफुली गवर्नमेंट के सामने रखते भी हैं, उनको मानना भी है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने जैसे कहा कि एलजी साहब ने कहा था कि हम लोग जो हैं ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जम्मू और कश्मीर जो है इसको 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहाली हो, मिले। लेकिन आज के हालात जो हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज के हालात पे इनको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। आज हमारा जम्मू का रेवेन्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी के लेकर के, हम बिलिंग के लेकर के करें तो हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। अब बाकी जगह का भी बढ़े, इसकी हम चिंता करनी चाहिए। लेकिन जो हमने एक प्रॉमिस जो है जनता के साथ किया है कि हम 24/7 जो है लाइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन कम से कम क्लियर तो करें कि कितने घंटे का कट जो है वो शेड्यूल कट है, किस वजह से कट है, ये भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिसाइज़ करे, पब्लिक के सामने रखे अपने इश्यूज़ को। और मैं यही चाहूँगा कि आज के जो हालात हैं कहीं ऐसा ना हो, पब्लिक मुझे बार बार हर एक बाज़ार से, हर एक एरिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि आप चुप क्यों हैं इस बात को लेकर के। मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा है कि देखिए, कुछ समय गवर्नमेंट को देना चाहिए। हो सकता है कि 2-3-4 दिन के अंदर अंदर जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी बहाली हो जाए। लेकिन आज 10 दिन के बाद भी मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे जो इंटरनल पार्ट हैं, यानी कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी जो छोटे दुकानदारों का एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है 15-15, 14-14 घंटे का कट जो है वो कंटिन्यू है, जो कि किसी भी तरीके के साथ मैं नहीं समझता कि हम इसको अलो कर सकते हैं कि इस तरह के कट जो हैं वो रहें। और अगर इस तरह के कट रहने हैं तो फिर बिजली का किराया क्यों लेना है, फिर बिजली का किराया क्यों देना है हम इनके जिस तरह से हर व्यक्ति जो है उसकी प्रायोरिटी रहती है कि जैसे ही बिल आए हम उस बिल को डिपॉजिट करें। और अगर आज का क्राइसिस जो है इसको ये कंटिन्यू रहता है तो उसके लिए फिर हम लोग जो हैं एक अलग से एक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। और हम लोग जो हैं, अगर गवर्नमेंट ने अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की तो फिर बिल जो है फिर लेने का हक नहीं रहेगा गवर्नमेंट को, ये मैं बताना चाहता हूँ। अरुण जी, जैसे कि मैंने कहा कि जेसीसीआई एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है जो सरकार तक ये सारे मुद्दे पहुंचाता है। आपसे जानना चाहूँगी कि एक कानून आया था, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020, जिसमें इन्हीं जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन्हें अकाउंटेबल बनाने के लिए कहा गया था कि अगर आप अनस्केड्यूल पावर कट्स करते हैं, बिना बताए बिजली काटते हैं और बड़ी सारी परेशानियां आम लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, तो आपको उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्या आप सरकार पर यह भी दबाव डालेंगे कि उस कानून को भी जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए? बाकी सारे केंद्र के कानून तो जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, ये जिससे आम आदमी का फ़ायदा है ये भी लागू किया जाए, जिससे कम से कम KPDCL है या JPDCL है वो अकाउंटेबल तो बने बिजली देने के लिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये पहले ही कह रहा हूँ कि भाई अब अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंज्यूमर की नहीं होती। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी है, डिपार्टमेंट की भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी है। और जिस तरह का कानून जो है अगर पूरे हिंदुस्तान में है तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमें भी पता लगना चाहिए कि अगर लोगों को बिजली नहीं मिल रही, उसके बावजूद भी 100% किराए लिए जा रहे हैं, 100% ड्यूटी जो है उनसे ली जा रही है, क्यों ली जा रही है? तो मुझे लगता है कि एक कुछ पीरियड के बाद ये जो हम लोग जो हैं फोर्स करेंगे गवर्नमेंट को कि ये कानून जो है वो भी लागू हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी आज की डेट में हमारी यही है कि गवर्नमेंट बिजली सप्लाई जो है इंश्योर करे और इस तरह की जो भी चीज़ है उसको पब्लिसाइज़ करे। बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट को आना चाहिए कि हमारी ये पोजीशन है और हम लोग जो हैं इसकी वजह से हम आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अगर यही कहूँगा कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उतनी देर के लिए लोगों से पैसे लेने का हक जो है वो गवर्नमेंट का नहीं बनता। अरुण जी, जब JCCI ने पिछले दिनों स्ट्राइक भी की थी और बड़े सारे इश्यूज़ को लेकर जो है वो सरकार के साथ तनाव की सिचुएशन बनी हुई थी, JCCI ने बार बार ये कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमें स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए बगैर फैसले लिए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि
वो सिचुएशन अब चेंज हुई है? क्या अब सरकार ने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया है डिसीजंस लेने से पहले? क्या बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर सरकार ने सीरियसली सोचना शुरू किया है, या हालात अभी भी वही पहले जैसे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर बात जो है हमारे साथ डिस्कस भी हो रही है, हम भी उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा चेंज हैं और आज ऐसे हालात नहीं हैं कि कोई भी ऐसा इशू जो है उसको चैम्बर के साथ डिस्कस किए बिना जो है वो लागू हो जाए। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, ज़रूर कहना चाहूँगा, इतनी तब्दीली के बाद भी जब इस तरह के हालात बनते हैं तो चैम्बर को खड़े होना पड़ता है, क्योंकि चैम्बर ने हमेशा पब्लिक की आवाज़ जो है बन कर के हम सामने आते हैं। आज पब्लिक की डिमांड है। मुझे पिछले 4 दिन से मुझे नहीं लगता है कि कम से कम 50 से 60 लोगों के मुझे कॉल आई, जो डिफरेंट बाज़ार एसोसिएशंस हैं, कि हम लोग जो हैं क्यों इसके ऊपर कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे। और अल्टीमेटली मुझे पहले तो यही था कि हो सकता है प्रधानमंत्री के आने के बाद वहाँ पर लाइट जो है डाइवर्ट की जा रही हो, जिसकी वजह से शायद जम्मू में यहाँ पर ज़्यादा कट हों, अनशेड्यूल कट हों। लेकिन उनके जाने के बाद भी शेड्यूल जो है वो चेंज नहीं हुआ। अनशेड्यूल कट जो हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। और अभी की हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर के और जिस तरह से जम्मू की जनता के लिए एक रास्ते खोले हैं, मुझे लगता है कि अभी की हाइडल प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट की भी उन्होंने बात की। आने वाले टाइम में किस तरह से हम लोग जो हैं वो अपना जहाँ पर जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर है, वो बाहर सेल कर सके। गवर्नमेंट जो है इतनी ज़्यादा उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, पावर होगी। लेकिन हालात जो हैं, क्योंकि आज के हालात पे मैं कहना चाहूँगा कि हालात उनके जाने के बाद भी चेंज नहीं हुए। और वो जो नहीं चेंज होना जो है वो हमारे बिजनेसमैन जो हैं उसकी वजह से परेशान हैं, इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं, घर के लोग परेशान हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। अदरवाइज़ फिर चैम्बर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि हमें अपने बाज़ार की बात, हमें एसोसिएशंस की बात को सुनना पड़ता है। और फिर इस तरह का हमारी तरफ से भी कोई एक मैसेज आएगा जिसमें हम लोग यही कहेंगे कि पावर नहीं तो किराया नहीं। आखिर में अरुण जी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की विजिट का जिक्र किया ही है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी बिजनेस फ्रेटर्निटी की कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे, कोई बड़ा पैकेज अनाउंस करेंगे, या कोई एक मेजर बात जो है वो बिजनेस फ्रेटर्निटी के रिलेटेड करके यहाँ से जाएंगे? उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में जानना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस थी और क्या मिला? देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम था वो पंचायती राज को लेकर के था। और उनके मन में एक ही चिंता रहती है कि जो पावर है वो ग्राम पंचायत जो है उस तक पहुंचनी चाहिए। उनके पास उनको इतनी पावर मिलनी चाहिए कि हर चीज़ जो भी उनके पास है किस तरह से हम उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं। अगर सड़कें बनाने की बात आ रही है, गांव में सोलर सिस्टम लगाने की बात आ रही है, तो ये सब जो है वो पंचायतों को हैंडओवर किया जा रहा है। तो ये उनका जो नज़रिया था। देखिए, प्रधानमंत्री ने नो डाउट पहले ही यहाँ पर एक 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है इंडस्ट्री को दिया है, नई इंडस्ट्री जो है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि एलजी साहब पूरी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से यहाँ पर आए। आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, और अब आईआईटी टावर जो है उसके बारे में भी टेंडर हो गया है, वो भी आने वाले दिनों में आएगा। लेकिन मैं जो आज की जो सिचुएशन है उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि हम जम्मू और कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें। लेकिन जो पावर क्राइसिस है ये हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये डेवलपमेंट जो है ये क्या सच में इस तरह की डेवलपमेंट होगी? जब पावर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? जब इंडस्ट्री जो बाहर से आएगी वो तो हैवी इंडस्ट्री आएगी, और उसके लिए तो 5 मिनट का कट भी जो है उसका लाखों रुपए का नुकसान करवाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली जो चिंता आज की होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि ये जो क्राइसिस है इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। पावर जो है उसको परचेज़ करना ही चाहिए, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है
उसको उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि बिजली की जो क्राइसिस इस समय जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उसको लेकर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का साफ तौर पर ये कहना है कि एक एसेंशियल है बिजली हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो छोटे मोटे कारोबारी हों या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों, हर एक के लिए बिजली एसेंशियल है और सरकार का तो काम है ये एसेंशियल्स लोगों तक पहुँचाना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ बिजली पानी सड़क एसेंशियल्स हैं वहाँ बिजली ही जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पा रही, अनस्केड्यूल पावर कट्स हो रहे हैं। और JCCI ने ये वार्न कर दिया है कि अगर इस बिजली क्राइसिस को जल्द ही रिजॉल्व नहीं किया जाता तो लोगों के बीच में एक मैसेज भेज दिया जाएगा कि अगर बिजली नहीं तो फिर बिजली का बिल भी नहीं, तो फिर किराया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है।